नमस्कार। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के करीब 2 लाख से भी अधिक कर्मचारी और अधिकारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब कर्मचारियों को फिर से एक से गिनना पड़ सकता है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कर्मचारियों से संबंधित इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। साथियों, दरअसल मामला है प्रमोशन में आरक्षण से जुड़ा हुआ। जो प्रमोशन में आरक्षण पर जो कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और जिस खंडपीठ के द्वारा सुनवाई की जा रही थी उसके द्वारा सुनवाई को पूरा कर लिया था और जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया था। लेकिन जिस खंडपीठ के द्वारा सुनवाई की गई थी और फैसले को सुरक्षित रखा गया था, उसके दोनों जजों का स्थानांतरण हो गया, यानी कि ट्रांसफ़र हो गया है। तो अब जो जज हैं जिनके द्वारा इसकी सुनवाई की गई थी, पूरे मामले को सुना गया था और इस पर जो फैसला है वह सुरक्षित रख लिया गया था, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो अब जो नए जज आएंगे और जो नई खंडपीठ होगी वह एक बार फिर से शुरू से इस पर सुनवाई करेगी। इसीलिए 2 लाख जो कर्मचारी और अधिकारी हैं जो इंतज़ार कर रहे थे कि अब शायद इस पर फैसला आ जाए और उनको प्रमोशन मिल जाए, लेकिन अब एक से गिनना पड़ सकती है। साथियों, जो नई खंडपीठ आएगी वह शुरुआत से इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी और तथ्यों को रखते हुए इस पर फैसला शुरुआत से वह सुनाएगी। तो एक से गिनती फिर से कर्मचारियों को गिनना पड़ रहा है और पूरा जो इंतज़ार है वह एक बार फिर से कर्मचारियों का नए सिरे से शुरू हो चुका है। मुख्य न्यायाधीश संजीव कुमार सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने सभी पक्षों की सुनवाई करने के बाद 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि बरसों पुराना विवाद अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन दोनों न्यायाधीशों के स्थानांतरण ने पूरी स्थिति बदल दी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षित रखा गया जो निर्णय है उसको सामान्य तौर पर 90 दिनों के भीतर सुनाया जाना चाहिए और ऐसा अगर नहीं होता है तो फिर वह निर्णय घोषित नहीं किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विवेक रूसिया की नई पीठ के समक्ष फिर से सुना जाएगा। इसका सीधा असर 2 लाख से भी अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों पर पड़ेगा, जिनकी पदोन्नति बरसों से अटकी हुई है। सपाक्ष, अजाक्ष और अन्य पक्षकारों को फिर से अपने कानूनी तर्क रखने होंगे। इससे जो अंतिम निर्णय है और विलंब इसमें होना तय माना जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2016 में हाई कोर्ट ने पदोन्नति नियम 2002 को निरस्त कर दिया था। इसके बाद से मामला सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट में विभिन्न स्तरों पर लंबित है। अब नई पीठ की सुनवाई इस बहुप्रतीक्षित विवाद की अगली दिशा तय करेगी कि इसमें क्या कुछ होगा। लेकिन कर्मचारियों का जो इंतज़ार है फिलहाल और भी ज़्यादा लंबा हो गया है, क्योंकि जो जज इस पर सुनवाई कर रहे थे उनका ट्रांसफ़र हो गया है। दोनों ही जजों का ट्रांसफ़र हो गया है। जो मामला है वह सुन लिया गया था, उस पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और कोई भी फैसला सुरक्षित रखा जाता है तो उसको 90 दिनों के भीतर सुनाना रहता है। लेकिन अब जो जज हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया है, फैसला वे नहीं सुना पाए हैं। तो जो नए जज आएंगे, जो नई खंडपीठ होगी, फिर से मामले को शुरुआत से सुनवाई करेगी और इसके बाद जो नतीजा है वह निकलेगा। क्या कुछ नतीजा निकलेगा, इस पर फैसला कब तक होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से ये विवाद चला आ रहा था और मामले की सुनवाई होने के बाद फैसला आना ही था तो जजों का ट्रांसफ़र हो गया। तो एक से गिनती फिर से गिनना पड़ सकती है, क्योंकि पूरा जो मामला है फिर से शुरुआत से सुना जाएगा और इसके बाद इस पर फैसला आएगा। तो साथियों, करीब 2 लाख से भी अधिक कर्मचारी और अधिकारी जो मध्य प्रदेश के प्रमोशन की बाट जो रहे थे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब जो प्रमोशन है अभी फ़िलहाल नहीं होगा जब तक कि इस मुद्दे पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है। अभी कर्मचारी और अधिकारियों को प्रमोशन में जो आरक्षण है उसको लेकर अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को जरूर शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।